बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन डन हो गए हैं। आज के लेसन में इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन बताया गया और ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन भी बताया गया है। दोनों के ग्राफ बनाने हैं एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। फिर ये देखना है गिवन फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन को कंपेयर करेंगे। गिवन फंक्शन f of x is equal to 3 raised to power x, transformated function is equal to g of x is equal to 3 raised to power x minus 2 plus 1 के इक्वल है। पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हर एक फंक्शन की सेपरेट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के डोमेन सेम है। x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे। अगर कैलकुलेटर ना हो तो आप यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 2 पुट करेंगे। माइनस 2 को पॉजिटिव 2 बनाने के लिए 1/3 रेज टू पावर 2 आ जाएगा। 1/3 रेज टू पावर 2 9 के इक्वल होता है, तो ये 1/9 आ गया। इसमें पुट करेंगे -2 -2 -4। जब इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे ये बनेगा 1/3 रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 4। 3 रेज टू पावर 4 81 के इक्वल होता है, प्लस 1 भी है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1/81। अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो तो वो पॉइंट में आ जाएगा। -1 पुट किया इसमें, जब -1 पुट किया 3 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1/3 आता है, तो ये 1/3 लिख दिया। जब यहाँ -1 पुट किया तो -1 -2 -3 हो जाएगा। ये 1/3 क्यूब हो जाएगा। 1/3 क्यूब 27 आता है। 1/1/27 आ जाएगा। जब इसमें 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में 3 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल, ये 1 आ गया। जब इस फंक्शन में यानी जब ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन में पुट करेंगे 0 3 रेज टू पावर -2, ये 1/3 स्क्वायर होगा। 1/3 स्क्वायर 1/9 बनता है। 1/9 प्लस 1 1/9 आ जाएगा। जब इसमें 1 पुट करेंगे 3 रेज टू पावर 1 3 के इक्वल होता है। जब ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 -2 3 रेज टू पावर -1, ये आ जाएगा 1/3। प्लस 1 भी है तो लिखेंगे 1/1/3 के। अब 2 पुट करना है 3 रेज टू पावर 2 9 आता है। अब यहाँ जब 2 पुट करेंगे 2 -2 0 3 रेज टू पावर 0 1 1, ये 1 ये 2 आ जाएगा। अब ये टेबल बन गया। सबसे पहले गिवन फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। क्या बताया गया है? -2 पे 1/9, ये -2 है 1/9, यानी ये 0 से लेके ये 1 तक है। इसके 9 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। जो 1 पार्ट्स होगा तकरीबन इधर ही बनता है, तो यहाँ सर्कल लगा देंगे। ये 1/9 को रिप्रेजेंट करेगा। -1 1/3, इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे, ये इधर बन जाएगा। और 0 पे 1, ये 0 है, यहाँ 1, ये 1 पॉइंट है, यहाँ पे ये है 1 पॉइंट, 1 आ जाएगा। 1 पे 3 आता है, ये 1, और बिल्कुल इसके ऊपर ये 3 लिख देंगे, यहाँ पे सर्कल लगा देंगे। 2 पे 9, ये 2 है, इसके ऊपर 9, 9 बहुत ऊपर चला जाएगा। वहाँ से ये ड्रा करेंगे तो ये इसी तरह से बनेगा। अगर इसी को ही ले ले तो काफ़ी है। इसको मिलाएंगे इस पॉइंट से, फिर मिलाएंगे इस पॉइंट से, फिर मिलाएंगे इस पॉइंट से, ये ऐसे कम होता जाएगा जी। ये ग्राफ है जो गिवन है। आगे ले जाए तो इस तरह से ये है गिवन f of x is equal to 3 raised to power x, गिवन फंक्शन है। नेक्स्ट, अब सेकंड -2 पुट करें
ये आता है 1/1/81 -2 पुट करें, ये 1 है, 1/181 यानी इसके 81 पार्ट्स बनाए, फिर जाके ये 2 बिल्कुल इधर आएगा, यहाँ आ जाएगा इस जगह, -1 पुट करेंगे 1/1/27, ये भी बिल्कुल इसके साथ यहाँ बन जाएगा। जब 0 पुट करेंगे 1/1/9, 1 से ऊपर 9 पार्ट्स बनाए गए, तो इसका 9 हिस्सा होगा, वही बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 1 पुट करेंगे 1/1/3, 1/1/3 यानी कि इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे, तीसरा पार्ट 1 2 या 3 यहाँ आ जाएगा। 2 जब पुट करेंगे 2 आता है, 2 पुट करेंगे तो 2 बिल्कुल इसके सामने, जब इसको कंबाइन करेंगे अब तकरीबन 1 यहाँ है, 1 इधर है, ये 1 है, ये 1 के ऊपर है। अगर दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करें, बिल्कुल दोनों ग्राफ एक जैसे हैं। अब ये जो ग्राफ है ये -1 से ये बिल्कुल अप होने लगा है। अब ये ट्रांसफॉर्मेटेड जो ग्राफ है, यानी g ऑफ x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x - 2 + 1। अब ये कहाँ से, ये यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से अप होने लगा है। अब ये यहाँ से अप होने लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये यहाँ से अप होने लगा है। ये कितना यूनिट्स का फर्क आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है। और ये अपवर्ड कितना आ रहा है, ये अपवर्ड 1 का आ रहा है। अब लिखेंगे इसका फ्रॉम द graphs it is clear that the graph of g of x is obtained from f of x by shifting it 2 units to the right and 1 unit upward. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इसमें एक तो फंक्शन बताया गया और आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर की मदद से हमने ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन फाइंड आउट करना है। फिर दोनों फंक्शंस के ग्राफ इसी सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रा करने हैं। अब ये गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन क्या बनेगा? फर्स्ट में कहते हैं कि वर्टिकल स्ट्रेच्ड बाय फैक्टर 4। अब ये वर्टिकल स्ट्रेच्ड है तो इस होल फंक्शन के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। लिखेंगे यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू
4 into natural log of x since y is equal to f of x. Next, shift 6 unit to right की तरफ y is equal to 4 natural log of इसी x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 6 के साथ। इसकी थर्ड जो चेंजिंग है वो है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3। कंप्रेस करना है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस है ये। तो अब x को रिप्लेस करेंगे 3x से, y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 6 के, और लास्ट में है शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। इसी होल फंक्शन के साथ 1 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1 के। अब इसको इक्वल लिखते हैं, ये है g ऑफ x के। क्यों? सिंस इसमें पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू g ऑफ x। अब दोनों की डोमेन देखते हैं। इस फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसकी डोमेन बनेगी 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी डोमेन ये ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, 3x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 के, यानी 2 से ग्रेटर। अब इसी डोमेन ऑफ जी एक्स जो बनेगा 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब चूंकि डोमेन डिफरेंट है इसलिए इसकी टेबल अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन की टेबल बनाते हैं। x ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये log x हमारे पास आ जाएगा, यानी y की वैल्यूज आएगी। जब 0.2 पुट किया, कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया, ये आता है -1.6 के। 0.6 पुट करने से -0.5 आया, 1 पुट करने से 0 आता है, 2 पुट करने से 0.7 आया, 3 पुट करने से 1.1 आता है, 4 पुट करने से 1.4 आया, 5 पुट करने से 1.6 आएगा, 6 पुट करने से 1.8 आएगा। ये दो लॉग होते हैं, एक कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग में वैल्यूज पुट करनी है ये वाली, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन बनाए 4 log 3x माइनस 6 प्लस 1 के। अब इसमें जो वैल्यूज पुट करनी है वो ग्रेटर देन 2 है। फर्स्ट वैल्यू जो पुट कर रहे हैं 2.2, इसका आंसर आता है -1.04। 2.6 पुट करेंगे तो 3.4 आता है, 3 पुट करेंगे तो 5.4 आएगा, 4 पुट करते हैं इसी में 8.2 आता है, 5 पुट करने से 9.8 आएगा। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं गिवन फंक्शन का। 0.2 पॉजिटिव है, यहाँ 0.2, आगे क्या है -1.6, -1.6 ये 5 होगा, आगे 6 इधर आ जाएगा। 0.6 पुट करने से -0.5 आएगा, ये 6 होगा इसके सामने इधर, ये -0.5। 1 पुट करने से आंसर 0 आता है, ये 0 आ जाएगा। 2 पुट करने से 0.7 आता है, 0.7 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। 3 पुट करने से इसके ऊपर पॉइंट बनेगा। 4 पुट करने से 1.4 आया, 1.4 ये दरमियान में होगा, ये थोड़ा सा कम इधर आ जाएगा। 5 पुट करने से 1.6 आता है, 1.6। 6 पुट करने से 1.8 आता है, 1.8। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं।
ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बन गया ये फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब बनाना है ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन का। 2.2 पुट करेंगे, -1.04 आता है। 2.2 यहाँ 2.2 है, -1.04, ये 1 है, 0.4 इधर बनेगा। 2.6 पुट करने से 3.4 आएगा। 2.6 पुट करने से 3.4, 3 है इससे ऊपर, ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। 3 पुट करने से y 5.4 आता है, ये 3 है, ये 5.4 आ जाएगा इसमें, ये 3 का यहाँ। 4 पुट करने से 8.2, ये 4 है, यहाँ 8.2 बन जाएगा। 5 पुट करने से 9.8, यहाँ 9, ये 0.8 यहाँ। इनको मिला देते हैं। ये ग्राफ बनाया गया है ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन का। 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1 का बन गया। इस क्वेश्चन में गिवन फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने थे। ये दोनों के ग्राफ ड्रा हो गए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हमें गिवन फंक्शन बताया गया है। फंक्शन जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। क्या करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन बनाना है। ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर की मदद से बनेगा। जब ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन बन जाए तो उसका ग्राफ ड्रा करना है। क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसका ग्राफ वी शेप्ड होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स y के इक्वल है, सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या करनी है, शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट टू राइट। राइट की तरफ 7 यूनिट शिफ्ट करना है उसी ग्राफ को। तो ये y इज इक्वल टू एक्स को रिप्लेस करेंगे, x माइनस 7 नॉर्म लिख देंगे। इसको नॉर्म फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2। अब कंप्रेस हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना है 2 फैक्टर्स, x को रिप्लेस करेंगे 2x से, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 नॉर्म लिखेंगे। वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड वर्टिकली शिफ्टिंग है तो इसमें होल फंक्शन में से माइनस करेंगे इसी 6 को। लास्ट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर। वर्टिकल कंप्रेस करना है 2 फैक्टर्स, यानी इसी होल फंक्शन को डिवाइड कर देंगे कैसे, 2 से। क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 2x माइनस 7 नॉर्म ओवर 2 माइनस 6 ओवर 2 के। y इज इक्वल टू 2 अगर बाहर लिख दें 1 ओवर 2, 2x माइनस 7 माइनस 3 के। इस फंक्शन को इस तरह चेंज कर सकते हैं, 1 ओवर 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 7 ओवर 2, इसमें 2 कॉमन था, 12 है, इसमें कॉमन नहीं है तो डिवाइड होगा, माइनस 3, ये इससे कैंसिल होगा। नेक्स्ट जो बनता है
y इज इक्वल टू x माइनस 3.5 माइनस 3। अब इसी को कंपेयर करते हैं, कंपेयर, इसका नाम 1 रख देते हैं, कंपेयर 1 विद इक्वेशन कौन सी, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। अब इसमें h और k जो है ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब वर्टेक्स क्या बनेगा, वर्टेक्स हमारा बनेगा, इसको कंपेयर करें एच के, किसके इक्वल आ जाएगा, एच है 3.5 और के जो है माइनस 3 के। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनता है वी शेप का। अब इसका जो वर्टेक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वी शेप इस तरह से होगी। अब ये जो ग्राफ है ये पास हो रहा है एक्स एक्सिस से, अगर साथ ही इसमें एक्स इंटरसेप्ट ले लें, एक्स इंटरसेप्ट्स, इसमें y को 0 पुट करेंगे। y क्या है हमारे पास, नॉर्म ऑफ x माइनस 3.5 x माइनस 3.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को अदर साइड पे ले जाएंगे, ये बनेगा, ठीक है। अब इस नॉर्म को खत्म करते हैं, x माइनस 3.5 तो यहाँ प्लस माइनस 3 लिखेंगे, ये दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 3.5 एक आएगी प्लस 3, दूसरा x माइनस 3.5 माइनस 3 आ जाएगा, इसको अदर साइड पे ले जाएंगे, 3.5 प्लस 3 ये बनेगा 6.5, दूसरा जब अदर साइड पे ले जाएंगे इसको 3.5 माइनस 3 x इज इक्वल टू 0.5 के। अब ये x इंटरसेप्ट भी आ गया। अब ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, वर्टेक्स 3.5 माइनस 3, 3.5 और माइनस 3 इसके नीचे यहाँ बनेगा, इस और इसके नीचे ये v आ जाएगा, 3.5 माइनस 3, x इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0.5, यहाँ 0.5 आएगा, दूसरा कौन सा बनता है 6.5, ये 6 है, ये 6.5 है। इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, इस वर्टेक्स को मिलाएंगे इससे और साथ ही इसको बढ़ा देंगे, यहाँ भी इसी तरह से बनेगा। और ये एक्सपेंड कर देंगे, अब ये ग्राफ बन गया है ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन का। फंक्शन जो गिवन था वो मॉडुलस फॉर्म में था, अब ये मॉडुलस फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेटेड जो फॉर्म थी ये उसका ग्राफ ड्रा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है।